ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो गोवा के अंदर आ रहा है और काफ़ी लोग आप में से ये भी जानते हैं कि फ्रॉम 20 इयर्स आई एम इन रियल एस्टेट। सो हमारा कोर बिजनेस है या अर्निंग सोर्स है, दैट इज रियल एस्टेट। इवेंट्स वगैरह सब पैशन है जिससे आप सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स की तरह से मिले हैं। तो किसी ना किसी तरीके से कहते हैं ना कि एक रीज़न होता है हर चीज़ का जुड़ने का। तो आप लोगों को बुलाने का रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रमोशन से पहले हम उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग ये करना चाहते थे प्रेस रिलीज के जरिए, जो जिसमें आप लोगों की हमें सपोर्ट और हेल्प चाहिए। ओटू बिल्डर्स हमारे लिए जैसे हम बताते हैं, आप नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ऐसी जगह पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें करोड़ों रुपए के उनके रेट्स हैं। अगर आप गुड़गांव के बारे में जानते हैं, काफी सारे लोग 50 करोड़ 100 करोड़ के घर हैं, 3 BHK 4 BHK, कुछ हजार स्क्वायर फीट के। बट वो फिर भी आप ना, जमीन आपकी है ना आसमान आपका है जिसे हम कहते हैं, है ना। तो वो फिर भी एक सोसाइटी ही रही जिसके अंदर आपके पास एक बाउंड्री है कि इसके बाहर आपकी जगह नहीं है। अगर आपको पार्क यूज करना है, आपको पूल यूज करना है, आपको ग्रीनरी यूज करनी है, वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में, फिर बाहर सड़कें, गाड़ियां, पॉल्यूशन, सब कुछ है। तो जब हमें लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हमारी लाइफ बीती है अंडरराइट करने में प्रोजेक्ट्स को और उनके प्रोजेक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, तो क्यों ना हम खुद का ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि हमारी एक्सपर्टीज हम खुद के लिए यूज करें और हमारी एक्सपर्टीज के हिसाब से हमारे पास ऐसी जगह हो जो यहाँ पर हमें लगता था नहीं मजा नहीं आएगा, मुझे भी खरीदना है तो मुझे ऐसी चीज चाहिए कि जो जड़ समेत हो, है ना। आज हम बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे पास पहले बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, फिर हमें बेचना शुरू किया उसको छोटे छोटे और हम वापस में आते हैं। गोवा हमें सबसे ज्यादा सूट करता है उस जगह को, उस विजन को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो हर एक का ड्रीम है कि अपनी जमीन हो, अपना छोटा सा पार्क हो, अपना छोटा सा एक पूल हो जिसमें हमारे बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और नेचर लविंग जितने भी लोग हैं उसको, उस लाइफ को जी पाए। दो तरीके से जी सकते हैं लाइफ को, या तो हम वहीं पर रहें या फिर कम से कम हमारे पास में कुछ ऐसा समय हो कि हम जब भी जाएं हमें लगे कि हमें बस इस भीड़ भाड़ से निकलना है, तो हमारे पास एक अपना ऐसा घर हो जिसका हमें किराया नहीं देना है और जब हम वहां ना रह रहे हो हमें किराया आ रहा हो। इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है ना। अर्निंग सोर्स भी हो गया और आपकी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो गई जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट घर, वो गोवा है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए उस चीज को। आज की डेट में इंडिया से बाहर लोग नहीं जा रहे हैं, इंडिया के अंदर ही गोवा में सबसे ज्यादा जा रहे हैं। पहले गोवा चलता था क्रिसमस के आसपास, सर्दियों में, नवंबर दिसंबर मार्च। मैं 2 साल से वहां रह रही हूँ, मैंने कोई फ्लाइट नहीं देखी जो भरी हुई ना हो। और ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया के होते हैं जो वहां पर जाते हैं और उनके, अब जैसे मैं वहां रहती हूँ तो काफी लोगों को पता है कि मैं गोवा रहती हूँ, तो मुझसे बहुत लोग बात करते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो अच्छा मेरा घर तो वहां उसके पास में है, या मेरे भाई का है, या मेरे दोस्त का है। एवरी सेकेंड होम इज हैविंग सम रिलेशन जिनके लोग गोवा से रिलेटेड हैं, चाहे तो उन्होंने घर खरीदा है, चाहे वो बहुत ज्यादा जाते हैं, चाहे वो वहां पर काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी सी डिटेल देना चाहते हैं और आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए कि जब भी आपकी नज़र में कोई खरीदने वाला या आप खुद खरीदने वाले, या आपको ऐसा लगे कि आप हमारे ओटू को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप हमारे तक आइए, हमें उनके नंबर्स दीजिए। अर्निंग सोर्स भी आपके लिए है और साथ में आपको अच्छा भी लगेगा मेरी हेल्प के लिए, तो आप हमेशा ही हो, आज भी आए हो। तो क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन नहीं, एक्चुअली मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो अगर आप हिंदू हो और आपको ये टेंशन है कि वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेंगे, तो ये गलत गलत फहमी है। बहुत सारे टेम्पल्स है, ऑफ कोर्स चर्चेस भी बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। एंड इट्स वन प्लेस वे नॉट ओनली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आके एक साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड एवरीबडी इज देयर जस्ट टू बी पीसफुल, एंजॉय द नेचर एंड बी हैप्पी। So it's a very, very inclusive and I would say very diverse population. आपने तो जवाब दे ही दिया कि रेरा इज द मीडियम जिसके थ्रू आप अगर एक आप ले रहे हो, अगर रेरा नहीं है उस जगह में, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इलीगल है बेचना। लीगली आप सिर्फ रेरा मिलने के बाद ही
बेच सकते हैं। तो आप अपना देख लें पेपर वर्क, अगर रेरा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट। एंड बाकी ये टेक्निकल डिटेल्स गुंजा जी बताएंगे। अभी जो हमने आपसे इसकी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, अभी हमारी रजिस्ट्रीज हुई हैं, इसके बाद के प्रोसेस होते हैं, एनए होता है, उसके बाद रेरा जाता है। ये क्या होता है कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कि लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी पूरी एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है, बट उनको साथ में लोन चाहिए होता है, कुछ पार्ट पेमेंट वो करते हैं। लोन वगैरह के लिए भी रेरा और एनए सब कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है। रेरा के बाद ही हम इसे ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर और इंडियन लेवल पर, नेशनल लेवल पर हर तरीके से होगा। बट अभी हमारा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट चल रहा है कि हम इसके प्रमोट कर रहे हैं इसको आप लोगों के जरिए, कि हम इसको लाने वाले हैं। जब इसका, हाँ जी, जैसे ही रेरा आएगा हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे और हर जगह पर इसमें सब लोगों को इनवाइट करके हम सबको बुलाएंगे। ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी हमारे कम से कम 3 से 4 महीने बाद होगी, जब हमारा रेरा आ जाएगा। रेरा से पहले ना हम सेल कर रहे हैं, रेरा से पहले, एनए से पहले हम कुछ नहीं सेल आउट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम O2 हैं और O2 क्या ला रहा है, बस। सेलिंग लॉस क्या होते हैं? सेलिंग लॉस क्या होंगे आपके पास? हमारे पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास में 5 से 7 प्रोजेक्ट हैं, जो हम एक-एक करके जैसे-जैसे उनके गवर्नमेंट अप्रूवल्स आते जाएंगे हम उनको लॉन्च करते जाएंगे। कहीं ज़मीन खरीदी है, कहीं रजिस्ट्री कराई है, कहीं पेपर्स गवर्नमेंट को दिए हैं, वो सब अप्रूव करेंगे। तो 2 बीएचके नहीं ला रहे हैं हम 3 बीएचके, 4 बीएचके लेकर आ रहे हैं। और जो लो बजट के लिए हम प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। प्लॉट्स हमारे कम से कम 40 से 50 लाख के होंगे, जब रेरा के बाद में जो होंगे, और उनको हम 2 तरीके से लॉन्च करेंगे। एक तो हम सिर्फ आपको प्लॉट्स दे रहे हैं और आप अपना कुछ भी बनाइए, जो कि हमारे डिजाइनिंग आउटर जो डिजाइन होता है, फसाड जिसे हम बोलते हैं, वो एलिवेशन हमारे हिसाब से आप डिजाइन करेंगे, अंदर से आप कुछ भी उसको बनाइए। दूसरा, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं कि आपने प्लॉट खरीदा, आप हमारी हेल्प चाहते हैं कि आप लोग बना रहे हैं और उसको पूरा बना के आप हमें दीजिए। ये तो हो गया आपका घर, प्लॉट या घर। एमिनिटीज, पार्क होता है, क्लब होता है, पूल होता है, गेटेड सोसाइटी, सेफ्टी, एवरीथिंग वो हम आपको सब प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। गेटेड सोसाइटी जिसे कहते हैं, वो सब कुछ हम करके दे रहे हैं आपको। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग 35 लाख से आसपास, तो साउथ दिल्ली नहीं हुआ, 35 लाख साउथ दिल्ली में 35 लाख से कुछ नहीं मिला। अभी है। अब आप देखिए 35 लाख के अंदर आपको 2 बीएचके मिला, कितनी जगह मिला? वो 42 स्क्वायर यार्ड के आसपास की मिल जाती है। मैं 200 गज का प्लॉट दे रही हूँ 50 लाख में, क्या बात है। जमीन से जुड़ा हुआ, आपके नाम पे रजिस्ट्री, और उसको, उसकी सेफ्टी, उसकी सुंदरता, पार्क और गार्ड, पूल, उसके साथ में जो भी क्लब, बैडमिंटन, एवरीथिंग आपको अंदर ही मिलेगा उसी प्राइस के सोसाइटी अंदर। प्रोजेक्ट होता है ना, वो तो सोसाइटी प्रोजेक्ट होता है। तो जब आपको इतने ही पैसों में 200 गज की जगह मिलेगी, क्या आप नहीं लेना चाहेंगे? हमारी बस वही कोशिश है कि जो हम चीज लेकर आ रहे हैं वो आपके अफोर्डेबल के अंदर हो, और ऐसी चीज जब आप दिल्ली में हो और आपका घर भी वहाँ पे रेंट पर हो, जब आप वहाँ पे ना हो, वो भी हम आपको साथ में रेंटल एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब आप यहाँ पे हो, वो घर वहाँ पे मिनिमम इतने दिन का हम आपको रेंट आउट करके देंगे और उसका आपको किराया है। जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, क्या आप उसको ये गारंटी भी देते हैं बाद में कि हम आपको इसमें रेंटेड वगैरह भी हम उसको प्रोवाइड करा के देंगे? क्योंकि आजकल ये प्रोजेक्ट यही कंसेप्ट चल रहा है कि सर आप बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है करिए या हमारा भी, इन्वेस्टमेंट करिए और रेंटेड के लिए आप बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। बट थोड़ा सा आपका सवाल जल्दी आया है। इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको गोवा में, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। कंपनी ने और कहाँ का प्रोजेक्ट, आपकी अपनी कंपनी के और कहाँ का प्रोजेक्ट है एज ए गोवा के साथ और अलग? साउथ नॉर्थ गोवा में है, नहीं, गोवा से अलग और जस्ट अक्रॉस, अलग स्टेट बता रहा हूँ आपको, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम गोवा एक जगह है किरण पानी, वहाँ पे है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और जगह है बांदा, जो मोपा एयरपोर्ट से कुछ 15-20 मिनट दूर है, वहाँ पे भी है। तो हमने पूरा मतलब गोवा भी कवर कर लिया और बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र में भी शुरू किया है जमीन लेना। ठीक है।